अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म। गाइस, एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है विनीत खत्री और आज ये छोटा सा सेशन हो सकता है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा। जैसे कि हर संडे को नॉर्मली मैं एक ऐसा सेशन लेके आता हूं जिससे आपको कुछ बेनिफिट हो, कुछ ज़िंदगी में प्रैक्टिकली कुछ सीखने को मिले। तो गाइस देखिए, मेरी जर्नी का ये हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। 9th और 10th का समय था और लाइक आई वॉज सो पैशनेट इन स्टडिंग, मतलब इतना ज़्यादा पढ़ता था कि मुझे बहुत मज़ा आता था पढ़ने में। और लाइक 9th और 10th में खासकर 9th और 10th में मैं बहुत पढ़ता था, मतलब इन द सेंस कि रात रात भर पढ़ना, सुबह भी जल्दी उठ जाना, रात को 12 बज गए सुबह 4 बजे उठ रहा हूँ, सॉर्ट ऑफ बहुत ज़्यादा, मतलब कि मेरे को जुनून था कि 10th क्लास में बोर्ड्स में मुझे टॉप करना है, मतलब कम से कम सिटी में टॉप करना है। और स्कूल में तो करना ही है। स्कूल में वैसे मैं टॉपर्स में रहता था, मतलब पहले 2-3 स्टूडेंट्स में ही रहता था। तो काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी रिजल्ट से, है ना। फिर 10th के बोर्ड्स हुए और बहुत अच्छे पेपर हुए, बहुत अच्छे पेपर हुए। और उस समय आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मेरा जो परसेंटेज है दैट शुड बी अराउंड 95 के आसपास आएंगे। और 95 के आसपास में आई वाज थिंकिंग कि शायद मैं क्या कर पाऊंगा, आई वुड, मतलब मैं टॉप कर पाऊंगा, या मतलब कम से कम टॉप रैंकर्स में तो आऊंगा ही आऊंगा। तो बहुत मेहनत करते हैं, इतने पूरे पूरे फुल टेस्ट देना और अच्छे से तैयारी करना, इतना सारा लिखने की प्रैक्टिस करना। आज तक भी, उस समय जो लिखने की प्रैक्टिस की थी, आज तक भी यहाँ पे जो ये फिंगर है, ये जो उंगली है, ये यहाँ से मोटी हुई हुई है, ठीक है ना। लेकिन उस समय इतना लिखा था, मैं क्या ही बताऊँ आपको। ठीक है, और हो सकता है आप में से भी बहुत स्टूडेंट्स ने ऐसा किया हो। ठीक है, अब हुआ क्या, पेपर्स होने के बाद फाइनली रिजल्ट का दिन था। रिजल्ट की वेट कर रहे थे सब लोग। पहला एक नेशन वाइड एग्जाम जो हुआ, उसका रिजल्ट की वेट करना, डर भी लग रहा था लेकिन बहुत एक्साइटमेंट भी था। तो उस समय क्या था, इंटरनेट एक्सेसिबल था लेकिन इतना इजीली एक्सेसिबल नहीं था। नॉर्मली साइबर कैफे पे लोग जाते थे और फ़ोन पे रिजल्ट देखना तो सोच ही नहीं सकते थे। तो कई सारे न्यूज़पेपर जो थे, उन्होंने एक फैसिलिटी दी हुई थी कि आप अपना जो सीबीएसई का रोल नंबर है वो आप सेंड करें और जैसे रिजल्ट आएगा वी विल गेट एसएमएस। तो व्हाट हैपेंड, फाइनली रिजल्ट आ गया एंड आई गॉट अ एसएमएस। ठीक है, मैंने आई गॉट अ एसएमएस। तो फ़ोन था पुराने वाला, जो उस समय सैमसंग का फ़ोन था। और वो जो फ़ोन था उसमें मैं रिजल्ट देखने लगा। जैसे रिजल्ट देखने लगा, शुरुआत में पहला जो भी सब्जेक्ट के कोड होते हैं आप जानते हैं, कोड के साथ मार्क्स थे। एक साथ में पूरी स्क्रीन इतनी बड़ी होती नहीं थी कि एक साथ सारे मार्क्स दिख जाए। तो मैं उसको स्क्रॉल कर रहा था। स्टार्टिंग में मार्क्स आए, कोड आया सब्जेक्ट का। और बोर्ड में कोड आप मिलते हैं, आपको बताइए। तो पहले सब्जेक्ट में मार्क्स आए 98, सेकंड में भी 98, थर्ड में भी 97 अराउंड। आई वॉज लाइक सुपर एक्साइटेड, इतना खुश, मतलब भाई साहब मजे आ गए। मतलब 3 में तो हो गए, बस भगवान से यही दुआ कर रहा था बस 2 और है, क्योंकि 5 सब्जेक्ट है और एक हिंदी कंपलसरी होता था। ठीक है, तो 3 में तो 97 98 ये मार्क्स आ गए, मतलब परसेंटेज जो मैं सोच रहा था उसी डायरेक्शन में जा रहे थे, पूरे ड्रीम्स मतलब पूरे हो रहे थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आया फोर्थ, फोर्थ में मेरा माई स्कोर वॉज अराउंड 90 या 92, ऐसा स्कोर था। अभी भी मैं कैलकुलेशन कर रहा था तो दिमाग में था कि यार बहुत ज़बरदस्त, लाइक मार्क्स बहुत ही कम कटे। और 4 तक तो 90 प्लस और 97 98 आए। पांचवा और छठा क्या था, जो रिजल्ट आया था तो उसमें थोड़ा एरर था। पांचवा और छठा सब्जेक्ट कोड सेम आया हुआ था। सेम तो था, होता नहीं है, लेकिन सेम दिया हुआ था। ना जाने कैसे एरर था उसके अंदर, कुछ एसएमएस के अंदर। तो जो पांचवा सब्जेक्ट का नंबर दिखा रखे थे, वो दिखा रखे थे 59, 59। आई वॉज शॉक्ड। और छठे सब्जेक्ट के मार्क्स थे 77, 77। आई वॉज शॉक्ड लिटरली कि यार ये 59, मुझे लगा कि हिंदी एडिशनल है, हो सकता है काश हिंदी में 59 हो। और एसएसटी, यानी एसएसटी के मार्क्स उसमें मतलब नहीं पता लग रहे थे कौन से हैं। तो वो आई वॉज थिंकिंग काश वो 77 हो, क्योंकि 77 होंगे तो भी मार्क्स कम से कम परसेंटेज 92 93 बनेगा। और वो ठीक है, एक्सपेक्टेशन से 1-2% कम होगा तो दैट वुड बी स्टिल फाइन। तो व्हाट हैपेंड वाज, फिर टू वेरीफाई आई वेंट टू साइबर कैफ़े, और साइबर कैफ़े में फाइनली अपना रिजल्ट निकलवाया। जब रिजल्ट निकलवाया तो आई वॉज शॉक्ड टू सी कि मेरा सोशल स्टडीज़ में जो परसेंटेज आया, दैट वाज ओनली, परसेंटेज का मार्क्स जो आया दैट वाज ओनली 59, दैट वाज ओनली 59। आई वॉज शॉक्ड। कहाँ मेरे परसेंटेज 95 96 आने वाले थे, और एसएस में भी आई वॉज एक्सपेक्टिंग 95 94। पक्का कुछ वहाँ पे एरर हुआ था, कुछ ना कुछ तो हुआ था। सारे सपने जो थे उस समय तक के छोटे बच्चों के होते हैं, इस समय होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बहुत दिल से हम मेहनत करते हैं। और एकदम से जैसे लाइक बस रोने लगा, आंसू बहने लगे। ठीक है, स्कूटर था उस समय हमारे पास, और स्कूटर से मैं घर जा रहा था, लेकिन हेलमेट पहना हुआ था, लेकिन बहुत रोना आ रहा था।
एक तरह से ज़िंदगी पे विश्वास सा उठ गया था, बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहा था, बहुत ज़्यादा दुखी फील कर रहा था कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, क्योंकि मैंने मेहनत किया, सब कुछ किया, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, यानी मैं सबसे पीछे रह गया, जो भी मेरे फ्रेंड्स थे, जो टॉप रैंकर्स थे, सबसे मैं पीछे रह गया। मेरा परसेंटेज उसके बाद भी 87.6, अगर एग्जैक्टली बात करें 88% मेरा फिर भी रहा, एंड 88% भी ठीक होते हैं, डिसेंट होते हैं, उस समय तो काफ़ी अच्छे होते थे, बट स्टिल मुझे पता था कि मैं डिजर्व करता था 95, लेकिन जब ऐसा लगा तो मुझे आई फेल्ट दिस इज़ हाईली अनफेयर, मुझे लगा ये बहुत ही बुरा है यार, मेरा भगवान के ऊपर विश्वास उठ गया। और कम से कम 2-3 महीने मतलब रीचेकिंग का भी ट्राई किया, लेकिन रीचेकिंग रीवैल्यूएशन में भी कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड, ठीक है। और मैंने जैसे ही फील किया, मतलब कि मैं स्कूल अथॉरिटी के पास जब गया और जहाँ जहाँ पे गया, मैंने देखा कि आई वॉज लाइक ऑलवेज सॉर्ट ऑफ काफ़ी डिप्रेशन में और दुखी और सॉर्ट ऑफ, तो मैंने जो फील किया ना कि जब आप इस तरह से होते हो ना, तो आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करता, मतलब लगता है फैमिली तो फिर भी करती है, लेकिन उसके अलावा बाकी ऐसा लगता है कि इनफैक्ट दे आर हैप्पी विद द थिंग्स विच हैपन टू यू। लेकिन एक और चीज़ थी कि मेरे साथ एक और देयर वाज अ गर्ल इन द स्कूल, जो स्कूल में वही वो टॉप आती थी, फर्स्ट आती थी, एंड दैट गर्ल एक्चुअली उसके साथ भी ऐसा सिमिलर चीज़ हुई। 3 सब्जेक्ट्स में शी स्कोर्ड 100 मार्क्स, 3 में 100, एक सब्जेक्ट में आई थिंक 95 थे या 97 थे, एंड एक सब्जेक्ट में इंग्लिश में शी गॉट ओनली 65। खुद ही सोचो, जो स्टूडेंट 3 सब्जेक्ट्स में 100 लेके आया है, 4th वाले सब्जेक्ट में 90 समथिंग लेके आया है, तो 5वें में 65 कैसे हो सकते हैं? उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। यानी स्कूल के जो हमारा स्कूल था, उसमें एक तरह से जो टॉप रैंकर्स थे, मैं और वो दैट गर्ल, समझ रहे हो आप? तो उसके जब मेरे को पता लगा तो थोड़ा मेरे को रिलैक्सेशन हुआ, इन द सेंस ऐसा नहीं कि उसके साथ ऐसा हो गया, जस्ट बिकॉज कि मैं मतलब पहले नहीं तो मेरे दिमाग में था कि वाई इट हैप, मतलब ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, वाई ओनली मी, लेकिन ये औरों के साथ भी किसी किसी के साथ हुआ था, समझ रहे हो ना? तो समटाइम्स मतलब मैं समझ रहा हूँ आपके साथ भी कई स्टूडेंट्स के साथ जो 10th क्लास में हैं, अभी 10th से 11th में आए हैं, उनके साथ ऐसा हुआ होगा, इस तरह की चीज़ हुई होगी, लेकिन याद रखिए लॉन्ग टर्म में इट डजंट मैटर एट ऑल, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। जो हुआ था, समझ रहे हो, फेलियर जब आते हैं, अनएक्सपेक्टेड, लाइफ इज़ अनफेयर, ये जब हमें शुरू में ही एहसास हो जाता है, तो हम बाद में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, हम अपना काम करते हैं और फिर लक साथ देगा नहीं देगा ये हमारे कंट्रोल के बाहर है, ये समझ में आ जाता है, लेकिन ये बाद में समझ में आता है, समझ रहे हो ना? तो मैंने उस प्रोसेस में बहुत ही मीनिंगफुल 2-3 महीने वेस्ट कर दिए थे, हमेशा दिमाग में बैक ऑफ दैट यही चलता रहता, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग सो मेनी थिंग्स, लेकिन सडनली लाइफ चेंज हो गई, मतलब एकदम से जो सोचा था, लेकिन लॉन्ग टर्म में दिखता है कि डजंट मैटर। मेरा फाइनली IIT रुड़की में सिलेक्शन हुआ, ठीक है, एंड दैट गर्ल गॉट इनटू IIT दिल्ली, उसका IIT दिल्ली में हुआ। तो पॉइंट इज दैट एवरीबडी जो फाइनली अच्छा करने वाला है वो अच्छा कर पाएगा, समझ रहे हो ना? तो याद रखना 10th का परसेंटेज अगर बाय द वे एक्सपेक्टेशन से आपका कम भी रह गया या कुछ प्रॉब्लम भी हो गई, डोंट वरी एट ऑल, उसका आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? जो हो गया सो हो गया। अगर बाय द वे कम रहा है, जिनका अच्छा रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो अगर बहुत अच्छा रहा है, और अगर कम रहा है तो डिप्रेशन का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 11th क्लास का लेवल 12th क्लास का लेवल अलग ही होता है डियर स्टूडेंट्स, उस पर फोकस करें, पुरानी बातों को भुला दें, समझ रहे हो ना? जो गलती मैंने की थी, यानी जो मैंने टाइम वेस्ट किया था, आई होप आप वो गलती नहीं करोगे, और वो टाइम वेस्ट जो मैंने क्रूशियल किया था, शायद उसी वजह से मुझे ड्रॉप करना पड़ा, एंड आई होप आपको ना करना पड़े। ओके गाइज, सो दैट इज इट, आई विश यू ऑल द बेस्ट from my side. Bye bye, take care and love you all.